अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। उसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमें वो क्या कहता है, उसने हमें ये फिगर एक इस तरह की दे दी है। ठीक है, ए बी सी डी और ई की। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है। वो कहता है द फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। इन द फिगर ए बी सी डी ई। ठीक है, उसने हमें एक फिगर दे दी है। ए बी सी डी इज़ अ पार्ट ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू एन एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल के दरमियान जो रेशियो है वो हमारे पास ऑफ दिस पॉलीगॉन वो हमारे पास है 5:1। ठीक है, अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद वो कहता है ए सी डी मतलब सी एंगल फाइंड करना है, और हमने ए डी ई थर्ड पार्ट में हमने डी एंगल फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में देखें हमारे पास क्या है। हमारे पास वो कहता है सबसे पहले आपने क्या वैल्यू क्या फाइंड करना है, एन हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें लेट आपने कर लेना है कि इसमें सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि लेट हमारे पास क्या है। लेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, x0 है। ठीक है, सो इंटीरियर जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर एंगल हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x0 आ जाएगा। मतलब इनके दरमियान जो रेशियो है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह है। वो कहता है कि अगर हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास 1 होता है तो इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल, जो फर्स्ट पे वैल्यू होगी वो किसकी होगी, इंटीरियर की होगी, और जो सेकंड पे होगी वो किसकी होगी, एक्सटीरियर की होगी। इनके दरमियान रेशियो जो है, मतलब है कि हमने लेट कर लिया कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास x0 हो, तो हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5x0 होगा, क्योंकि इनके दरमियान जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, 5:1 है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंटीरियर की रेशियो, और ये हमारे पास किसकी है, एक्सटीरियर की रेशियो। उसी के मुताबिक एक्सटीरियर जो हमारे पास x0 आ गया और इंटीरियर जो हमारे पास 5x0 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास इंटीरियर एंगल, ठीक है, प्लस हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इन दोनों को आप क्या करें, सम आप करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है 180 डिग्री। फ़र्ज़ करें ना ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है। ठीक है, उसकी ये साइड है, यहाँ से ये टर्न हो रही है। अब ये वाला एंगल लेंगे और इस एंगल को लेंगे, इन दोनों का आप सम अप करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा 180 की डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हमने वही काम किया। ठीक है, जो इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 5x0 है, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास कितना है, x0 है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट, हम क्या करेंगे, x0 हमने फाइंड करना है तो 180 डिग्री को आपने क्या करना है, 6 पे डिवाइड कर देना, तो ये विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई किसकी, एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री आ गया तो अब हम एक्सटीरियर एंगल से क्या फाइंड कर लेंगे, हम नंबर ऑफ साइड फाइंड कर लेंगे। तो जो नंबर ऑफ साइड है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ साइड्स, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री, 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो हमारे पास 360 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय नंबर, डिवाइडेड बाय द ईच एक्सटीरियर एंगल। जो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आया वो हमारे पास कितना आया, 30 डिग्री आया। मतलब इसका जो फार्मूला है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा उस पर हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इस 0 से कट गया, 3 1 3 3 12 हमारे पास क्या होता है, 36। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 12 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब वो कहता है कि आपने फाइंड करना है इसमें ए सी डी, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें वो कहता है कि आपने फाइंड करना है ए सी डी फाइंड करना है। मतलब है क्या, हमारे पास ए सी डी, मतलब ये ट्राइंगल है, इसमें ए सी डी हमने
फाइंड करना है। जब हम ए सी डी फाइंड करेंगे, अब देखिए जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है ये एक्स नॉट, वो हमारे पास कितना आया है, ये हमारे पास आया 30 डिग्री। अब हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए मतलब है कि ये बी एंगल अगर हमने फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। इधर से हमने क्या फाइंड करना है, इधर से हमने सी फाइंड करना है। अगर ए बी सी की बात करें तो हमारे पास जो होगा इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 30 आ रहा है और इंटीरियर की बात करेंगे तो उसको उस एक्सटीरियर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है कि लेट कर लेना है कि हमारे पास जो है बी ए सी, ठीक है, बी ए सी इज इक्वल टू हमारे पास बी सी ए, ये आपस में क्या है इक्वल हैं, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या कर लिया एक्स नॉट, मतलब है बी ए सी, बी ए ये वाला एंगल बी ए सी, और उसके बाद हमारे पास क्या है बी सी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, इसको हमने एक्स नॉट कह लिया, तो ये भी हमारे पास क्या है एक्स नॉट। इधर हमने क्या कर लिया बी ए एंगल सी विच इज़ इक्वल टू बी सी एंगल ए विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स नॉट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेस एंगल है, बेस एंगल है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है एक्स नॉट प्लस हमारे पास क्या होता है यहाँ पे देखें जो हमारे पास एंगल बी बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है 150 डिग्री बन रहा है, मतलब है कि ये एंगल हमें मालूम है, ये हमारे पास जो आया है वो कितना आया 150 है, इधर हमने फाइंड कर किया है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है ना, ये 150 है विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमारे पास दो साइड इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x नॉट विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 150 डिग्री विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास या लिखने दीज इम्प्लाइज दैट 2x नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमने क्या करना है, हमने तो x फाइंड करना है, तो क्या करेंगे x नॉट विच इज़ इक्वल टू 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने जो एंगल फाइंड करना है वो हमने c फाइंड करना है ना, तो c फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये देखें सी फाइंड करना है ना, जो हमारे पास ये एंगल आया ना, मतलब ए सी डी, जो ये वाला एंगल आ रहा है ना हमारे पास, ये वाला एंगल ये एक्स वाला, ये हमारे पास जो 150 है, ये हमारे पास कितना बन रहा है 150 बन रहा है ना, ये भी टोटल जो है वो कितना बन रहा है 150 बन रहा है। 150 में से जो ये एक्स की वैल्यू आई इसको हमने क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो ए सी डी एंगल है विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा बी सी डी, मतलब सी पे जो टोटल एंगल बन रहा है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है माइनस बी सी ए, ठीक है। जो एंगल हमने फाइंड किया ये वाला, ये हमने इसको क्या कर देना माइनस कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 150 हमारे पास इस पर टोटल एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल 150 और माइनस हमारे पास जो एंगल हमने फाइंड किया वो हमारे पास कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास उसके सेकंड पार्ट की आ गई। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखिए उसमें वो कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आपने ए डी ई आपने फाइंड करना है, ठीक है। ए डी फाइंड करना है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास फिगर ए डी ई फाइंड करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास फिगर है इसमें हमारे पास ए बी सी भी गिवन है और उसके बाद बी सी डी भी गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास कितने हैं 150 डिग्री हैं, आपको पता है कि ये तो हमने डी एंगल तो फाइंड करना है ना, ठीक है। और जो आपको गिवन एंगल है वो हमारे पास कौन से हैं ए बी सी, जो बी एंगल है वो भी आपको पता है और उसके बाद जो बी सी डी है ये भी आपको पता है, ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 150 डिग्री है और ये हमारे पास कौन सा एंगल है इंटीरियर एंगल है, ठीक हो गया। अब देखें आप लेट कर लिया कि जो हमारे पास बी ए डी है और उसके बाद हमारे पास ए डी सी है
वो हमारे पास सेलेक्ट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वाई नॉट है। ये हमारे पास कौन से हैं, बेस एंगल हैं, बेस एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल। ठीक है, मतलब है कि हमने जो हमारे पास ये लाइन है ना, ये दरमियान वाली लाइन है हमारे पास जो फिगर बन रही है, इसको हमने स्किप कर दिया। इसमें जो हमारे पास बी ए डी, ए वाला एंगल और उसके बाद बी सी, सॉरी ए डी सी, बी ए डी और उसके बाद हमारे पास ए डी सी, इनको हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास किसके इक्वल हैं, वाई के इक्वल हैं। इस फिगर को अगेन देखें, बी ए एंगल, बी ए डी और उसके बाद ए डी, डी जो एंगल है इनको हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास है वाई नॉट के इक्वल है। ठीक हो गया। अब आपको पता है जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है वाई नॉट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 150 डिग्री प्लस हमारे पास 150 डिग्री विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अब कैसे वाई नॉट प्लस वाई नॉट कैसे आया, क्योंकि बेटा ये हमारे पास टू एंगल है ना, एक एंगल ये वाला एंगल वाई नॉट, ये लाइन तो दरमियान वाले स्किप कर देना, ये भी हमारे पास वाई नॉट है, ये भी हमारे पास क्या है वाई नॉट है, और सी एंगल भी 150 डिग्री है और बी एंगल भी 150 डिग्री है। इन तीनों का हमने सम अप किया, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है 360 होता है। तो इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच इज इक्वल टू 360। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2y0 विच इज़ इक्वल टू 150 प्लस 150 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री। में से जो ये इधर प्लस हो रहा है इधर हमने इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2y0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर से हमने फाइंड करना है y, तो जो y0 है विच इज़ इक्वल टू क्या करेंगे 60 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा y0 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 13 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y0 की। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो ADE फाइंड करना है, ADE फाइंड करना है ना। ठीक है, मतलब है कि जो ये वाला एंगल है, मतलब ये वाला y हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया है, तो क्या करेंगे ADE। ठीक है, ADE में से हमारे पास जो टोटल एंगल आ रहा है वो हमारे पास AD तो हमने फाइंड करना है ना, लेकिन जो ये टोटल एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है 150 बन रहा है। तो 150 में से ADE हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल, और जो टोटल एंगल D पे बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, वो हमारे पास 150 बन रहा है। 150 में से क्या करेंगे 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। दोबारा देखें, जो हमारे पास पॉइंट डी पे जो टोटल एंगल बन रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हमारे पास बन रहा है 150 डिग्री। अब ये एंगल हमने फाइंड कर लिया y0 हमारे पास कितना आया था 30 डिग्री, तो 150 में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग एंगल बचेगा वो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ADE। मतलब है कि जो हमारे पास लाइन आ रही है वो कौन सी आ रही है ADE। इसको आपने इंक्लूड नहीं करना, इसको एक्सक्लूड करना है, तो इस वजह से y की जो वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 14 वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।